क्या आप सब लोग सहमत हो? अगर सहमत हो तो अंगूठा दिखाइए। माय डियर फ्रेंड, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। बोला जाता है आदमी के अंदर अगर टफ सिचुएशन, डिफिकल्ट टाइम नहीं आएगा तो आदमी मजबूत हो नहीं पाएगा। एक पेड़ जितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर ये तेज हवाओं के साथ, धूप के साथ अगर फेसिंग नहीं करेगा तो ये मजबूत नहीं बनेगा। हाँ, ये सच है। सिचुएशन को फेस करना इतना आसान नहीं है। सिचुएशन को फेस करना आसान होता तो हर एक आदमी ज्वाइनिंग करके लाखों रुपीज लेके जाता। हर एक आदमी ज्वाइनिंग करके बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज लेके जाता। आज देखो सरोज सर की जिंदगी में, आज देखो केदार सर की जिंदगी में और बड़े बड़े लीडर की जिंदगी में, क्या इनकी लाइफ में टफ टाइम नहीं आया? तो मैं अगेन क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इनकी जिंदगी में टफ टाइम आया और ये फेस करके आगे बढ़ना शुरू किए, तो फिर आपकी जैसा डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ क्यों देते हैं? तो फिर हार क्यों मान लेते हैं? इसका कारण यही होता है, एक ही चीज होता है। नंबर वन, अकेला काम करते हैं। जो मेंटालिटी जन्म से प्रोग्रामिंग होके आ चुके हैं, मैं अकेला बिजनेस करूंगा, मैं अकेला सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, अकेला मेरा एक्सपीरियंस बढ़ चुका, अनुभव मेरे पास ज्यादा है, ये अकेला सब कुछ करूंगा। ये मेंटालिटी के साथ काम करना शुरू करते हैं। साइंटिफिकली बोला जाता है इनकी दिमाग को चेंज करना नहीं चाहते। ये नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट होता है क्या? इनकी गुरु कौन है पता नहीं। अगर गुरु है, मेंटर है, मेंटरिंग करना नहीं जानते हैं, क्योंकि खुद के अंदर आदत पड़ चुका है। मिस्टेक को एक्सेप्ट करना आदत नहीं है बहुतों को। खुद के अंदर जो मिस्टेक होता है ना, ये मिस्टेक को एक्सेप्ट, ग्रहण करना आदत बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर भी नहीं था मिस्टेक को। जब भी कोई मेरा मेंटर बोल दे, मेंटर मतलब सरोज सर बोल दे, ये सुधारना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा, ये मैं अगर एक बार आया था, एक बार आया था, मैं विरोध किसको कर रहा हूं, किन को कर रहा हूं? जो आदमी मेरा जिंदगी में रास्ता दिखाते हैं, जो आदमी उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं, जो आदमी हर मौके पे एडवाइस देते हैं, मैं इनको बोल दूं मेरा पिताजी तो आज तो कोई एडवाइस नहीं दिए, ये अपलाइन क्या एडवाइस देगा? अगर ये एडवाइस में मान लेता तो जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता मैं क्या। तो एक बार तैयारी करना पड़ेगा सबमिशन की। तैयारी करना, अगर अगर अर्जुन ने सबमिशन नहीं किया होता, गांडीव छोड़ दिया होता, और इसी स्थिति में ये महाभारत युद्ध नहीं किया होता, तो क्या आज महाभारत युद्ध इतना इतिहास रचता? नहीं ना। अर्जुन की इनकी जिंदगी में इनकी गुरु है, और श्री कृष्ण की भी इनकी जिंदगी में इनकी गुरु है। जिंदगी में जितना भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये गुरुओं के वजह से टफ सिचुएशन को ओवरकम कर जाते हैं। ये गुरुओं की वजह से खुद की अंदर जो कमजोरियां है, कौन सी एरिया में, आपको ढूंढना पड़ेगा। मेरा कमजोरी कहाँ पे है? क्या मैं बोल पा रहा हूँ? अगर बोल पा रहा हूँ, क्या मैं फिनिशिंग कर पा रहा हूँ? क्या मैं होम मीटिंग कर पा रहा हूँ? क्या मैं स्पॉन्सरिंग कर पा रहा हूँ? क्या मैं मीटिंग में बहुत सारे लोगों को लेके इन्वॉल्व करवा रहा हूँ? कौन सी एरिया पे आपकी कमजोरी, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो ये कमजोरी आपको आने वाले दिनों में बड़ा बनाएगा। नंबर टू, नंबर थ्री आता है क्या? नंबर थ्री आता है, आपको टफ टाइम क्यों आता है इसका पॉइंट में नंबर थ्री आता है। आप जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म के साथ साथ वेस्टीज की प्लेटफॉर्म में सेपरेट फोकस नहीं डाले। जो प्लेटफॉर्म चलता है चलने दो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो एनर्जी चाहता है, जो मेहनत चाहता है, जो कंट्रीब्यूशन चाहता है, जो डेडिकेशन चाहता है, जो फोकस पेशेंस के साथ चाहता है, जो बल चाहता है, जो विवेकपूर्ण आपकी कर्म चाहता है, ये आपने नहीं दिए।
इसलिए सबसे बड़ा चीज टफ सिचुएशन आदत बन गया है। टफ सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, ये क्रिटिकल सिचुएशन हावी हो जाता है आपके मन के ऊपर, जिसका कारण मन आपका कंट्रोल करता है, साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है, इमोशन को, फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू करता है, जिसके परिणाम आप आगे बढ़ नहीं पाते मेरे दोस्त। हर सिचुएशन में हर एक आदमी के पास टफ सिचुएशन आता ही आता है, और आएगा भी। एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जब एक्सेप्ट नहीं करोगे ये सिचुएशन मेरा जिंदगी में बड़ा सॉल्यूशन लेके आएगा, तभी तो जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा मेरे दोस्त, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप अकेले तो काम करते हैं, टीम के साथ काम करने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से टफ टाइम आपके सामने ये खड़ा हो जाता है। टीम के सामने दूसरों की एटीट्यूड के साथ खुद को मिलाना, खुद को तालमेल करना, क्या होता है इनकी, मैं एक बोला, ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सेप्ट नहीं किया, इनकी प्रॉब्लम। लेकिन जो टीम होता है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। एक उंगली टूट सकता है, लेकिन 5 उंगली अगर मिल जाए तो ये सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन ये 5 उंगली कौन है? ये 5 उंगली आपकी एसोसिएशन, ये 5 उंगली आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप विथ डाउनलाइन है। ये 5 उंगली आपका टीम की सेम एटीट्यूड, सेम मेंटालिटी वाला लोग है। आपके अंदर टफ सिचुएशन क्यों आता है, एक प्रेशर आता है, तो आप गांडीव छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं होगा, अपलाइन ने सॉल्यूशन नहीं दिए, सिस्टम कुछ काम नहीं करता। इसके ऊपर हम फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर, छोटा से छोटा प्रॉब्लम के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग के अंदर बड़ा बन के खड़ा हो जाता है, जिसके करके एंटायर पॉजिटिव को ये धो डालता है। 99% पॉजिटिव को धो डालता है। अगर 1% पॉजिटिव को, नेगेटिव को आप फोकस करोगे। मैं मीटिंग गया तो था, अपलाइन ने मेरे साथ बातें नहीं करी। मैं मीटिंग गया तो था, लेकिन अपलाइन ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, मेरे तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। ये जो नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में अगर आप प्रश्रय देंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। ये सो नो मेरे दोस्त, ये सो नो, क्योंकि आदमी होता है अटेंशन सीकर हर चीज। देखो माता बहन, अगर घर में कोई भी खाना पकाते हैं ना, खाना पकाने के बाद जो आदमी खाना खाते हैं, जो मेंबर खाना खाते हैं, ये तो बहुत अच्छी की बात है, लेकिन उम्मीद करके बैठते हैं कब ये बोले खाना अच्छा है, कब ये बोले, ये मोमेंट को ये इंतजार करके रहते हैं कब खाना अच्छा है। अगर नहीं बोलेगा तो खुद से शुरू करेंगे खाना कैसा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में चढ़ा हुआ है अटेंशन सीकर। मैं जो काम कर रहा हूँ दूसरों से प्रशंसा करने की हमारे आदत पड़ चुका है ना। अगर हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ से ये उम्मीद करते हैं। अगर वाइफ काम करते हैं, हस्बैंड से उम्मीद करते हैं। अगर बेटा काम करता है, पिताजी से उम्मीद करते हैं। अगर पिताजी काम करते हैं, फैमिली मेंबर से उम्मीद करते हैं। ऐसे सिचुएशन अगर चलता रहेगा तो यहाँ पे भी अपलाइन डाउनलाइन का सिचुएशन होता है। अगर डाउनलाइन अगर काम करता है, अच्छा मैं इतना काम करूं, अपलाइन ने कोई भी फोन नहीं किए, इतना मेहनत करा, धूप में जा जाके तैयारी करा, धूप में काम करा, एक भी फोन कॉल नहीं, एक भी फोन कॉल नहीं। इसका कारण क्या होता है? ये एटीट्यूड वाले प्रॉब्लम एक हिस्सा होता है अटेंशन सीकर। अटेंशन सीकर की वजह से ये टफ टाइम खड़ा हो जाता है, हमारे सामने टफ टाइम खड़ा हो जाता है। ये अटेंशन सीकर की वजह से हमारे अंदर जो होने वाले काम नहीं हो पाते। यस और नो दोस्त, अंगूठा दिखाओ। यस और नो? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लेकिन आपके अंदर चेहरे में कहाँ पे गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के अंदर गुस्सा है। क्या मुझे मारने के लिए आओगे क्या? नहीं तो अच्छा, कोई बात नहीं। ये तो सामने वाले होता तो 2-4 गालियां सुनने को पड़ता, क्या बकबक कर रहा है, हमारा एटीट्यूड को आज धो डालते हैं, कोई बात नहीं।
थैंक यू दोस्त, आप फैमिली मेंबर हो, हम हमारा फैमिली मेंबर हो। टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड का हिस्सा हो, पार्ट हो, पार्सल हो। आपकी वजह से टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड आज खड़ा होता है। नहीं तो हम किसके साथ बातें करते? चेयर टेबल के साथ बात करते, दीवार के साथ बात करते? नो, यू आर द पार्ट एंड पर्सन। आपके अंदर पावर है दोस्त। लेकिन और क्या टॉप टॉप टाइम ये होता है, कोई टीम में से एक आदमी छोड़ के चला गया, एक आदमी बैठ गया, और ये बैठ गया इनकी कारण से हो, दूसरों की कारण से हो, लेकिन अननेसरी हम दूसरों को दोष देना शुरू कर, अच्छा मेरा टीम में इसके साथ ये बातचीत कर रहा था, हो सके इनकी कान में फोड़ दिया हो सके इनकी वजह से ये रुक गया हो। माय डियर फ्रेंड, कोई किसी को नेगेटिव कर नहीं पाएगा जब तक आदमी खुद नेगेटिव ना हो। चाहे आपकी 5% हो, चाहे आपकी 8% हो, चाहे आपकी 12% हो, चाहे आपकी 16% हो, चाहे आपके ब्रांच डायरेक्टर क्यों ना हो, कोई भी एक आदमी। मुझे तो हजारों लोगों ने नेगेटिव करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने खड़ा हुआ। अगर मेरा पैर में दम है, अगर मेरा सोच में हिम्मत है, अगर मेरा बाजू में दम है, तो मैं करके ही दिखाऊंगा। और जिस दिन करूंगा उस दिन मुझे, मैं आपको लड्डू ही दूंगा, तैयारी करूंगा, क्योंकि ये टफ टाइम सिचुएशन आएगा। और क्यों ये खड़ा हो जाता है टफ टाइम? इसका कारण बहुत सारे है। सिस्टम को ना मानने से टफ टाइम आ जाता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम बोलता है 300 पे भी करो। कितने लोग 300 पे भी कर लिए? कितने पे भी हाथ खड़ा करे जरा? क्या बात, फबियोला लकड़ा जी 300 पे भी करी। अच्छा, स्टार डायरेक्टर सीएम ठाकुर जी ने 300 पे भी करी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 300 पे, अच्छा ठाकुर जी ने, ये हमारा राजकुमार जी ने, अच्छा गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ब्रजकिशोर जी ने 300 पीवी करी, गुड, बहुत बढ़िया, बढ़ाई देता हूँ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। अच्छा, क्या सविता तिवारी जी ने भी करी? कोई बात नहीं, ताली दे लो, एक बार ताली तो दे दो, ताली तो बनता है, सेलिब्रेट तो करना शुरू कर दो। सेलिब्रेट तो करना, एक दूसरे को सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगा? फैमिली के अंदर कोऑपरेशन नहीं होगा, कोलैबोरेशन नहीं होगा, एनर्जी कहाँ से आएगा माय डियर फ्रेंड? तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? खुद की मिस्टेक को ना सुधारना, ये आप ही आप खड़ा हो जाता है। मिस्टेक क्या होता है? खुद की दिमाग चलाना, शॉर्ट टाइम पे काम करना। शॉर्ट टाइम में काम करूंगा, शॉर्ट टाइम बड़ा रिजल्ट पाने की चक्कर में ये खड़ा हो जाता है। खुद की मतलब परेशानी कहाँ पे आता है? परेशानी आता है खुद की दिमाग के अंदर। खुद की दिमाग के अंदर डाउट आ जाता है। एक बार परेशानी आ जाएगा तो सब कुछ डाउट, ऑब्जेक्शन, नेगेटिव, आलोचना करना शुरू कर, ये इनकी फैमिली सर्कल को लेके ये दिमाग के अंदर तैयारी कर लेगा। तैयारी कर लेगा, अगर तैयारी कर लेगा तो काम अलग बनेगा। ये सुनो, तो फिर इसका परिणाम क्या होता है? ये अगर टफ सिचुएशन आ जाता है, आपकी डाउनलाइन हो, आपकी क्रॉस लाइन हो, कहीं पे भी आपकी मन में हो, कहीं पे भी ये क्या करता है? ये डाउट क्रिएट करता है। डाउट इनकी बेटा को लेके आता है, क्या फियर को लेके आता है, फियर हरासमेंट को लेके आता है, हरासमेंट ये इनकी जिंदगी में वरीज को लेके आता है। अच्छा, मैं तो कर रहा था, बहुत सारी एक्साइटेड के साथ तैयारी। अच्छा, एक बार सुनो, आपने याद करो, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग करा था कितना एक्साइटेड थे? बहुत एक्साइटेड थे ना, काम के लिए, बहुत। क्या वो वाला एक्साइटेड आज है आपके अंदर? आज है? मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात बोल रहा हूँ। कितना एक्साइटेड थे, कितना फुर्तीले थे, कितना चमचमाते थे आपके चेहरे में। हर सपना गूंज गूंज के, कोट कोट के भर के आता था। ये सब कुछ सिचुएशन। लेकिन आज जब 8% बने, 12% बने, 16% बने, डायरेक्टर बने, सिल्वर डायरेक्टर बने, धीरे धीरे गोल्ड डायरेक्टर बने, तभी तो प्रेशर आना धीरे 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 शुरू हो गया। और ये हंसी कहाँ पे गायब हो गया? और 90% से 95% डिस्ट्रीब्यूटर इसी सिचुएशन में छोड़ दे। यस और नो दोस्त? यस और नो दोस्त? यस, यस। अच्छा, संबित जी आगे, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इनकी मुस्कुराहट चेहरा दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा चीज
इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है अगर ये टफ सिचुएशन आएगा? इसका परिणाम क्या होता है? खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई नहीं, लो हो जाता है। हाई कभी नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है माय डियर फ्रेंड। फियर आ जाता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ रिजेक्शन मन के अंदर कुट कुट के भर के आता है। किसका परिणाम? जो टफ सिचुएशन, जो सर्कल, ये जो सर्कल आर्टिफिशियल सर्कल है, ये सर्कल आपके 5% हो, 8% हो, 12% हो, आपकी माहौल हो, एक दूसरे के जानते तक नहीं है। ये किसकी फैमिली में? एक फैमिली में आते हैं, आप दूसरे फैमिली में आते हैं, दूसरा तीसरे फैमिली में आते हैं। सबका फैमिली की कल्चर मन के अंदर बड़ा भरा पड़ा है, लेकिन सब एक जगह पे जब तक आते हैं ना, एक दूसरे की एटीट्यूड को आसान नहीं है रिसीव करना, एक दूसरे के एटीट्यूड को आसान नहीं है। जिसका कारण ये होता है, जिसका कारण होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस लॉस भी हो सकता है। 45% आंकड़ा बताता है नेटवर्क मार्केटिंग की, 45% ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर लॉस हो जाता है। एक इंस्टेंस में देता हूं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाए मीटिंग के अंदर, और ये डिस्ट्रीब्यूटर आए, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा आपको, कहाँ है मेरा अपलाइन, दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है मेरा अपलाइन। हॉल की चारों तरफ ऐसे ऐसे ढूंढ के देखेगा, देखेगा। अपलाइन को अगर नहीं मिलेगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। किसके साथ मिलूं, कहां से बैठूं, क्या करूं? ऐसे होता है नहीं होता है आपके डाउनलाइन के साथ जब भी आप आते थे? ये सुनो, तो जिसका परिणाम क्या होता है? फियर आ जाता है, फियर आ जाता है। मैं भी ढूंढा, मैं भले ही कॉलेज के प्रिंसिपल था, लेकिन जब हॉल के अंदर गया, जिसने मुझे बुलाया, ये तो कहीं पे वॉशरूम चला गया, लेकिन ये 10 मिनट के अंदर मैंने इनको 100 बार ढूंढा। ये सच्चाई की बात बता रहा हूँ कि कहाँ गया। बढ़िया मीटिंग तो बढ़िया हो रहा था, लेकिन मेरा ध्यान था मेरा अपलाइन के ऊपर, ये अपलाइन कहाँ गया, मुझे छोड़ के कहीं तो भाग तो नहीं गया। ऐसे होता है ना, ऐसे मेरे साथ भी हुआ, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। फिर जब अपलाइन को देखा, ये आगे आके बैठ गया, ये आगे बैठ गया, अच्छा अपलाइन मतलब है, अपलाइन मतलब है। बेटा अगर हिम्मत करके पिताजी के साथ रुकेगा ना, तो जिंदगी में कभी भी हारेगा नहीं। अगर आपकी डाउनलाइन आपके साथ एक बार संबंध बना ली और आपने इनको इनके साथ तालमेल बैठा ली, तो दुनिया में कोई ताकत, कोई माई का लाल भी नहीं है आपको हरा दे, आपकी डाउनलाइन को हरा दे। ये सुन नो दोस्त, ये सुन नो। होता है ना राजकुमार जी, ऐसे होता है ना। तो रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? इम्पेशंस आ जाता है, पेशेंस टूट जाता है, पेशेंस टूट जाता है, धैर्य नहीं। बोला जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट लव। अगर एक डाउनलाइन अपलाइन के ऊपर खराब इंप्रेशन ले लेगा, तो यही इंप्रेशन लॉन्ग टाइम तक बरकरार करके रखेगा, और यही इंप्रेशन इनकी काम के ऊपर प्रभावित होने लगेगा। माय डियर फ्रेंड, ये साइकोलॉजी की बातें हैं, ये साइंटिफिकली, ये न्यूरॉन की बातें हैं। हमारे बॉडी में जो काम करता है, सेल अलग, न्यूरॉन अलग। न्यूरॉन मतलब नार्व, नार्व अलग। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी न्यूरॉन होता है, जो नार्व, ये बोला जाता है, ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टिंग होता है। जब हम गोल सेटिंग करते हैं, गोल सेटिंग तो करते हैं सेल की ताकत से, सेल का काम है गोल सेटिंग करना, और इनको एग्जीक्यूट करना नर्वस सिस्टम का खेल है। जब भी रात में सोते हैं, स्वप्न देखने लगता है, सुबह उठ के किसके पास जाऊं, क्या करूं, क्या बताऊं, क्या डेमो दिखाऊं, कैसे करूं, स्पॉन्सर करूं या ना करूं, ये न्यूरॉन का काम है। न्यूरॉन जगाएगा आपकी ब्रेन को, ब्रेन जगाएगा आपके हार्ट को, दिल को, एंटर बॉडी को, ये कैप्चर करता है, तभी तो जाके ये काम करता है। माय डियर फ्रेंड, आपकी जानत में या ये एब्सेंस में ये न्यूरॉन काम करना शुरू करता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आपको जानबूझ के वो आदत डालना है जो आज तक नहीं डाले। तो इसका परिणाम ये होता है, इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है हमारे जिंदगी में। टफ सिचुएशन में अगर एक बार आपने हियरिंग कर ली, एक बार आपने फियर कर ली, तर्क जन्म दी,
तो इसका इम्पैक्ट होगा नंबर 1, एक आदमी इफेक्टिव नहीं रहता। इसका प्रभाव पड़ता है इफेक्टिवनेस के ऊपर। जो इफेक्टिवनेस जिसको बोला जाता है ना, दूसरों की बिहेवियर के ऊपर, मन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर आप अगर हावी नहीं होंगे तो जीतोगे कैसे? तो जीतोगे कैसे? आदमी जीतेगा तभी जब आपकी बातों इनकी दिल तक पहुंचेगा। आदमी, एक एग्जांपल देने से आपको पता चल जाएगा। आप इनवाइटेशन कर रहे हैं, इनवाइटेशन में दम नहीं है, इनवाइटेशन में ताकत नहीं है। आप ऐसे इनवाइटेशन कर रहे हो, ये इनवाइटेशन इनकी बातों में, इनकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये तो बोलेगा मेरा बीबी तो खुश है, मैं तो मेरा बेटा को देखने के बाद तो मेरा ये तो खुश, एनर्जी लग रहा है, मैं क्यों जाऊं मीटिंग इनको छोड़ के, मैं घर मेंबर को छोड़ के क्यों जाऊं? कैसे होगा? नहीं होगा। तो क्या बोलोगे? आइडिया रूल्स दी वर्ल्ड। और आइडिया में कौन सी वर्ड ताकत बनना चाहिए, ये ताकत आपने यूज नहीं करी, जिसके बदौलत, जिसके परिणाम स्वरूप इसका असर इनके ऊपर पड़ा। चाहे 1000 लोगों को बुला लो एक मीटिंग में, एक भी आदमी नहीं आएगा जब तक आपकी वर्ड में दम नहीं। वर्ड ही किसी को निखरता है और ये शब्द ही किसी को बिखरता है। तो चुनना आपके ऊपर है। जो इफेक्टिवनेस आपको डालना पड़ेगा, इसके ऊपर तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। मैं सच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, अंगूठा दिखाओ। दूसरा बात, दूसरा पॉइंट के ऊपर आता हूं। दूसरा पॉइंट ये सबसे इफेक्टिव होता है। आप अपने टीम गठन कर ली, लेकिन टीम के ऊपर आपका प्रभाव नहीं। टीम को कंट्रोल करने का आपने सेंटेंस, जो वर्ड्स इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने नहीं करी। तो ये इफेक्टिव आपकी टीम के, आप बोलेंगे मेरा अपलाइन है तो सब कुछ संभाल लेगा ना। अगर जिंदगी में कोई भी आदमी शुरुआत नहीं करता है लीड करने के लिए, तो बड़ा लीडर बन नहीं पाएगा। एक ही दिन में बड़ा लीडर बन नहीं पाएगा। लीडर बनने के लिए छोटा मोटा काम, रेस्पॉन्सिबिलिटी तौर पर लेना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाता। तो मैंने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया, लेना शुरू करा, जैसे राजकुमार जी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करा और लेना शुरू करा, और संबित जी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करे। यहाँ पे बहुत सारे लीडर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क को प्यार करेंगे, रिस्क को इश्क करेंगे, तभी तो जाके आने वाले दिनों में रिजल्ट मिलेगा। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इफेक्टिवनेस टीम के ऊपर एक तरीका होना चाहिए, एक फैमिली मेंबर की जैसा तैयारी करना चाहिए, एक फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करना चाहिए, ताकि कुछ भी हो जाए, टफ सिचुएशन आ जाए, हर सिचुएशन में डट के आप और डाउनलाइन मिल के सामना करना शुरू करेंगे, तैयारी करेंगे। और सबसे बड़ा चीज ये होता है, लीडिंग ए टीम। टीम को लीड कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब आज से शुरू करेंगे। मैं 5% में हूं, 8% जाने का जिम्मेदारी मेरा। मेरे टीम में मेरा अपलाइन बोल दिया, मतलब एक बार बोल दिए, मतलब इसको मैं नकारूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें क्या होता है, टेंडेंसी डेवलप होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। एक मीटिंग आने का, इवेंट प्रमोशन, मीटिंग आने का एक जिम्मेदारी बन जाता है। मैं 5%, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 2 लोगों को लेके आऊंगा, दाएं एक बाएं एक, 2 लोगों को मैं 2 सामने बैठ बिठाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होगा, इसका मोबाइल स्विच ऑफ होगा। मीटिंग के दौरान मेरा जिम्मेदारी होता है ताली बजाना, और मैं ताली, मरा हुआ ताली दूंगा, तो ये लोग बिल्कुल ताली नहीं बजाएंगे। क्या मेरा अपलाइन तो ताली नहीं है? सबसे बड़ा चीज ये होता है, देखेगा ना, जब भी बुलाया जाता है तो तभी चैंपियन जैसा यस नहीं बोलता, मरा हुआ बैठता है ऐसे, स्पाइनल कोड सीधा नहीं, ऐसे गाल में हाथ देके, अच्छा ये तो बोलता है, कब खत्म होगा? अच्छा इनकी मुंह में देखता हूँ, इनकी मुंह में देखता हूँ, अच्छा ठीक है चलो मैं भी इनकी जैसा, मैं बैठ बैठ जाता। मेरा कुछ नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने हो जाए, मेरा काम फिनिश।
आज के बाद मैं सिखा दूंगा, लेकिन होता नहीं है। एक लीडर जब तक लीड नहीं करेगा तब तक इनकी टीम में डुप्लीकेट लीडर तैयारी नहीं होता, जो नेटवर्क मार्केटिंग को चाहिए। सिंपल चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर डुप्लीकेट आपकी जैसा, आपसे बड़ा लीडर को चाहिए ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर को डुप्लीकेट करना। एक आदमी अगर डुप्लीकेट हो जाए, भले ही लेट हो जाए, लेट क्यों ना हो, एक आदमी अगर डुप्लीकेट हो जाए तो करोड़ों लोगों की जिंदगी संभालने के लिए तैयार हो जाए। आप काम कर रहे हो, 1 साल काम करो, सर मैं तो 1 साल काम कर, पिताजी बोलेगा अरे तू तो 1 साल काम कर रहे, रिजल्ट कहाँ है? पिताजी बोलेगा, तो पिताजी की बात को मानना पड़ेगा, तू दूसरा कोई काम कर ले बेटा, नहीं होगा तेरे से, मैं देखा नहीं जाता। पिताजी की बात तो क्या बोल दिए पिताजी, क्या बोल दिए फ्रेंड, क्या बोल दिए मेरा बुजुर्ग फ्रेंड, रिलेटिव्स, इनकी बातों में दिमाग में अक्सर कर गया। जो मेंटर की बात भूल गए, सिस्टम की बात भूल गए, तभी तो अपलाइन का ये फोन उठाना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है टीम के अंदर। इसका रिजल्ट में सॉल्यूशन में दूंगा, सॉल्यूशन कुछ नहीं आपके पास है, तो फिर आता क्यों है? जब आप नेगेटिव हो जाओगे, जब आप धीरे धीरे आपकी मन की जो पावर होता है ना, ये धीरे धीरे कमजोर कर लोगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 1 साल तक रिजल्ट नहीं आया, 1 साल से कोई एक भी आदमी नहीं जुड़ा, 1 साल से 1,000 रुपीज नहीं आया, 1 साल से आप प्रोडक्ट रिटेलिंग कर रहे हो, आप स्पॉन्सरिंग भी कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। आपके जैसा, आपकी आपसे आप सोच रहे हो मेरे जैसा, मेरे से बड़ा पावरफुल लीडर बन जाए। नो माय डियर फ्रेंड, ऊपर वाला टेस्टिंग भी करेगा ना आपको, आपका पेशेंस कितना है, टेस्टिंग भी करेगा ना। सबके पास स्टोरी है ना। 12 महीने तक रिजल्ट नहीं आएगा, 13 महीने के अंदर एक ऐसे लीडर आएगा, आपको डुप्लीकेट करके आपको पीछा छुड़ा के रॉकेट की तरफ चला जाएगा। क्या मानते हो? क्या मानते हो? ये पेशेंस का खेल है, ये पेशेंस का खेल है। टफ सिचुएशन को कितना झेलने की ताकत आपके अंदर है, ये ऊपर वाला देखेगा। सरोज सर हमेशा बोलते हैं ना, इतना काम करो, इतना काम करो, और आपकी आपकी कुर्सी हिल जाएगा, लेकिन आप नहीं हिलोगे। तब ऊपर वाला के ऊपर, ऊपर वाला आपके ऊपर आशीर्वाद देगा, चलो बेटा इनकी टीम में और एक लीडर दे दो। लीडर आएगा नहीं, अच्छे लीडर आएगा नहीं। लीडर को बिल्डअप करना पड़ता है, प्रोसेसिंग शुरुआत करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है, प्रोसेसिंग शुरुआत करके रेडी करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है? रिलेशनशिप को मैनेज करना भी, रिलेशनशिप के ऊपर इंपैक्ट आता है। आप बोल दिए, किसी ने हाँ बोल दिए, आप इनके साथ काम करना शुरू करोगे नहीं, इनके साथ तो आप फिजिकली मिल रहे हो, क्या मन मिल रहा है, क्या दिल मिल रहा है, क्या डेडिकेशन करने के लिए तैयार है? इसको जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। हजारों लोग, लाखों लोग आपकी टीम में होगा, लेकिन अनपढ़ होके रहेगा, गधे के फौज बन जाएगा। एक लीडर अगर सिस्टम के साथ खड़ा हो जाएगा, एक लीडर लाखों लीडर के बराबर काम कर देगा। हमें क्वालिटी लोग चाहिए, हमें गधे की फौज नहीं चाहिए, हमें घोड़ों की फौज चाहिए। चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो। मेरा बात को अगर अच्छा लगता है तो आज से क्वालिटी पीपुल को बनाना शुरू करो, ढूंढना बंद करो, लेकिन काम करना शुरू करो। स्पॉन्सरशिप के ऊपर काम करो। मैं भी स्पॉन्सरशिप क्या था, 10,000 में से 2 आदमी निकलेगा, 3 आदमी निकलेगा जो लीडर बन के खड़ा हो, कोई बात नहीं। आप तब तक करते रहो जब तक आपकी टीम में हर लेग में 5-5 लीडर, इंडिपेंडेंट लीडर खड़ा ना हो जाए, और ये इंडिपेंडेंट लीडर आपको एलओबी तैयारी करके देगा। लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा हर महीना, हर महीना आपके टीम में कितना न्यू ज्वाइनिंग हो रहा है, आप खुद कितना न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हो, स्पॉन्सरिंग कर रहे हो। स्पॉन्सरिंग बंद तो रेल की डब्बा प्लेटफॉर्म में पहुंचना भी बंद।
न्यू लोगों की स्पॉन्सरिंग चाहिए ही चाहिए माय डियर फ्रेंड। अगर आपकी टीम में न्यू स्पॉन्सरिंग नहीं आ रहा है, मतलब आपकी सामने नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा छलांग कर नहीं पाओगे। क्यों करना है? क्योंकि टफ सिचुएशन आता है स्पॉन्सरिंग ना करने से, क्रिटिकल सिचुएशन आता है, डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, हार्डल्स आता है, प्रतिबंधक आता है स्पॉन्सरिंग ना करने से। आपकी एक लेग आपकी एक लेग आपने भले ही स्पॉन्सरिंग करके एक लेग को बड़ा बनाया, लेकिन ये जो लीडर जो स्पॉन्सरिंग नहीं किए हैं, ये आपको जज करेगा। मेरा एक ही टीम तो ऑफलाइन का, मेरा एक ही टीम बिजनेस कर रहा है, मेरा एक ही टीम एलबी दे रहा है, मेरा एक ही टीम सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऑफलाइन का तो और कुछ नहीं और काम धंधा नहीं, मेरा टीम के पीछे पड़ रहा है। और कुछ कुछ ऐसा भी होता है, और अच्छा, मेरा पूछे बगैर मेरा टीम में डेप्थ में जाके काम कर रहा है, मेरा अपलाइन इतना हिम्मत, ये टीम तो मेरा है ना। ऐसे भी सोचना शुरू करते हैं, ताकि अपलाइन डाउनलाइन के अंदर भावनाओं को खंडन करना शुरू करते हैं। अगर एक बार भावनाओं खंडन शुरू हो जाएगा तो आशीर्वाद आना बंद हो जाएगा, और ये आशीर्वाद आना बंद हो जाएगा तो जिंदगी में उल्टी गिनती शुरू। ऐसे हो रहा है, होगा भी, देखिएगा, चेक करिएगा आपने। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अंगूठा दिखाओ, अगर सच बोल रहा हूं तो अंगूठा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपको तैयारी करवा रहा है सबसे बड़ा चीज, टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन सिस्टम स्पॉन्सरिंग। कौन करेगा? मेरा अपलाइन स्पॉन्सरिंग मेरा नीचे एक लगा दे। अंगूठा बंद कर दीजिए, उठाना बंद कर दीजिए। मेरा अपलाइन मेरे नीचे लगा दे, ये भावना आपको कमजोर बनाएगा माय डियर फ्रेंड। अगर अपलाइन लगा भी देगा, क्या आपके पास पावर है? क्या आपके पास ताकत है? क्या आपके पास इच्छा शक्ति है इनको बिल्ड करके इनकी डेप्थ में काम करवाने की? अगर नहीं है तो आप डिजर्व नहीं करते हो। अपलाइन मेरे नीचे क्यों काम करेगा? क्यों देगा? जितना पैर है, पैर के ऊपर भरोसा करना सीखिए, खुद के ऊपर काम करना सीखिए। हम मीटिंग अगर कर रहे हैं तो डेमो दिखाना शुरू करें। 5% लोगों को पहले खुद यूज करेगा, रिटेलिंग करेगा, डेली रिटेलिंग करेगा। रिटेलिंग के ऊपर स्पॉन्सरिंग बंद कर दीजिए, सिंपल रिटेलिंग के ऊपर ध्यान दे दीजिए। सिंपल रिटेलिंग के ऊपर 300 पीवी कैसे करेगा 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर 600 पीवी कैसे करेगा, 1000 पीवी कैसे करेगा हर महीने के अंदर। और जो रॉयल कंज्यूमर होते हैं, रॉयल कस्टमर होते हैं, रॉयल कस्टमर कौन है? जो इनमें से 10 होंगे, इनमें से 15 होंगे, ये रॉयल कस्टमर के साथ नाता जोड़ना शुरू करे, रिलेशनशिप, इनके साथ बैठना, इनकी हालचाल पूछना, तैयारी करना, धीरे धीरे मुंह खुलेगा, धीरे धीरे देखा ना, कोई भी ऑफर आ जाए, कोई भी ऑफर आ जाए, हमारे ब्रांडेड कंपनी ने आपके लिए ये ऑफर दिया है, सिर्फ आपके लिए, क्या लेना नहीं पसंद करोगे? अगर आप प्रेज करके तैयारी करोगे तो कोई भी आदमी फ्लैक्स खाता था, कोई भी आदमी सीएमडी खाता था, इसके साथ साथ शैम्पू लेना शुरू करेगा। अगर शैम्पू खुद को तैयारी करेंगे, क्या बाल है, मस्त बाल है, लेकिन रुखा हो चुका है, एक और चीज लगाओगे तो आपके बाल, क्या बात, बॉलीवुड की हीरो या हीरोइन जैसा दिखने लगेगा। और ये चीज बॉलीवुड की हीरो जो लाखों रुपीज खर्चा करते हैं ना, हमारे यहाँ पे चंद पैसों से आपको कंपनी ने तैयारी करके छोड़ा है, क्या लेना पसंद करोगे? इसका नाम है कंडीशनर। और उसके साथ साथ भी सीराम भी आ चुका है। ओहो, क्या बात है! जो हजारों रुपीज ब्यूटी पार्लर में जाके लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे यहाँ पे सीराम दे दिए, ताकि आपके आने वाले दिनों में ये जो बाल है ना, बाल की ये कंडीशन खराब ना हो जाए, बाल झड़ ना जाए। बाल अगर झड़ भी गया तो दोबारा उगने की चांसेस बहुत है। इसके लिए तो कंपनी ने तैयारी करके रखा है ना। मेरे साथ दे दो एक किट, किट दे दो शैम्पू की। अगर पैसा नहीं होगा तो उधार लेके ये भी तो लेगा, लेकिन करना क्या है? नीड को जनरेट करना है कंज्यूमर को। और अगर 5% है तो इनकी कंज्यूमर के साथ ऐसे नाता जोड़ेंगे, सर देखो, आपने 600 पीवी आपने यूज कर लिए और आपने आईडी बना लिए, ताकि आपकी आईडी से 20% लेस से लाओगे, तो देखो ऑटोमेटिकली आप, कंपनी ने आपको दे दिया इतना पैसा, 100 रुपये, 200 रुपये, जो आज तक नहीं दिए।
अगर आप 600 पीवी किए तो 8% से कंपनी 1000 रुपीज का, 900 रुपीज का गिफ्ट देगा। लेकिन आपको बुलाया जाता है, दुकान से जो चीज सामान यूज करते थे, आज तक धन्यवाद लेटर दिया कोई नहीं, आज तक कंग्रेचुलेशन लेटर दिए कोई नहीं, आज तक फोन किए कोई नहीं, आज तक कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफर आया नहीं। दुकानदार से लाखों, दुकानदार से ये सालों भर आपने चीज लिए, कोई दिए क्या नहीं। तो ये सब चीज हमारे कंपनी दे रहा है ना। उल्टा मीटिंग में आओ दोस्त, देखोगे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपको सम्मानित किया जाएगा, फूलों की सम्मानित किया जाएगा। देखो, इनको लीडिंग करने का जो मेंटालिटी होता है ना, ये मेंटालिटी को तैयारी करना पड़ेगा। जो 5% के नीचे 10 कंज्यूमर होंगे, ये 10 रॉयल कंज्यूमर कभी नहीं छोड़ेगा। और ये रॉयल कंज्यूमर में से लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 2 कंज्यूमर, इनको तैयारी करो, इनको सेट करवाओ, इनको ट्रीट करवाओ, इनको अप्रेज करो, इनकी घर में संबंध बनाओ, ऑटोमेटिकली ये लीड करना शुरू करेगा। और इनके माध्यम से 2 आदमी अगर आ जाएगा और ये अच्छा हो गया, तो सोने पे सुहागा आ जाएगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? अब आते हैं सॉल्यूशन की बारी। अब आते हैं सॉल्यूशन की बारी। टफ सिचुएशन को ओवरकम करने का सबसे बड़ा तरीका क्या? जानना चाहते? जानना चाहते? एक बार तालियों की गड़गड़ाहट मैं देखना चाहता हूँ। ताली से, जबरदस्त ताली से होना बहुत इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा चीज क्या चीज है? आप मोबाइल हैंग हो गया, क्या करोगे? मोबाइल हैंग हो गया, दोबारा फॉर्मेट करोगे? दुकान में लेके जाके लैपटॉप हैंग हो गया, क्या करोगे? फॉर्मेट करोगे? एक ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा। जो ट्रस्ट बिल्ड होता है बड़ा इवेंट, बड़ा इवेंट में ट्रस्ट जनरेट, बड़ा इवेंट में आ जाओ, बड़ा इवेंट में बैठो और दिमाग को खाली करके बैठो। प्रोग्रामिंग होना है, प्रोग्रामिंग करना है दिमाग को। आज के बाद मैं 5% हूं, लाखों रुपए लूंगा, विश्वास आ जाएगा। इवेंट को प्रमोशन की मास्टर बनने का जो कलाकारी होता है, साइंटिफिक रीजन है, न्यूरॉन के अंदर प्रोग्रामिंग करना, दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग करना। डेली 60,000 विचार आता है और 60,000 विचार में से 90% विचार नेगेटिव एंड रिपीटेटिव होता है। जो आदमी को अच्छा लगता है यही करते हैं। बिलीवनेस गायब हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, वरीज आ जाता है, चिंता बढ़ जाता है, ना करने की क्षमता बेबसी हो जाता है। तो ये सिचुएशन में अनावश्यक, इसको बोला जाता है ना, इसको बोला जाता है अनावश्यक इच्छा। आदमी की मन में अगर अनावश्यक इच्छा को दबाने की अगर क्वालिटी नहीं है, तो ये सीखना पड़ेगा। मान लो त्योहार आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, कुछ भी त्योहार आ रहा है, फंक्शन चल रहा है, लेकिन मैं वेस्टीज को साइड कर दूंगा। फंक्शन खत्म होने दो, मैं ये तैयारी किया गया, रेडी किया गया, मैं फंक्शन के बाद मैं वेस्टीज को प्रायोरिटी दूंगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। किसी का शादी है, मुझे जिम्मेदारी दिया गया, शादी खत्म होते ही मैं वेस्टीज कर लूंगा। आपके दिमाग के अंदर जो प्रोसेसिंग चलता था कंटिन्यूटी, ये बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा, दिमाग के अंदर प्रोसेसिंग एक बच्चे की तरफ होता है। एक बच्चा को जन्म देने में 9 महीने तक लगता है। अगर माँ अगर दर्द सह नहीं पाता, अगर माँ अगर इच्छा करेगा, तो मैं ये पेन सह नहीं पाऊंगा, एबॉर्ट कर लूंगा, एबॉर्शन कर देगा, तो क्या बच्चा जन्म हो पाएगा? जस्ट ये एग्जाम्पल आपकी फील करो आपके दिमाग के अंदर। हमें कंटिन्यूटी करना है। मीटिंग के दौरान जो अपलाइन बुलाए हैं, पहले आएंगे लास्ट तक जाएंगे, फास्ट आएंगे, सॉरी लेट आएंगे फास्ट जाएंगे, ऐसे नहीं करना है। आपको प्रोग्रामिंग करना है बड़ा प्रोग्राम में। बड़ा प्रोग्राम में बैठने के बाद माइंड को प्रोग्रामिंग होता है, माइंड को प्रोग्रामिंग होता है। 3 चीज होता है। एक होता है इंस्पिरेशन,
जो दूसरों को देखने के बाद, माहौल में घूमने के बाद इंस्पिरेशन होता है। घर बैठ के इंस्पिरेशन कभी नहीं होता, इनकी जैसा मैं बनूंगा। दूसरा माइंडसेट होता है, घर बैठने के बाद कभी माइंडसेट नहीं होता। माइंडसेट किसको देखने के बाद होता है? बड़े बड़े लीडर को देखने के बाद, स्टेज में लीडर को देखने के बाद, अचीवर को देखने के बाद, माहौल में एनर्जी को देखने के बाद माइंडसेट बनता है। लेकिन ये माइंडसेट आप अकेले चाहोगे भी तो हो नहीं पाएगा। और लर्निंग मिलता है। मेरा जिंदगी में कॉलेज करियर में जितना प्रिंसिपलशिप का काम करता था, जो लर्निंग किया था, ये लर्निंग से कोई करोड़ों गुना ज्यादा लर्निंग वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम ने मुझे दिया। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। पहले मनी इज ए बाई प्रोडक्ट मेरे दोस्त, मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। मनी के पीछे मत भागो, खुद को बनाने की तैयारी करो। खुद की कैरेक्टर, खुद की आदतें, खुद की इच्छा शक्ति, खुद की कर्म बनाने की तैयारी करो। इंजीनियरिंग खुद के अंदर तैयारी करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मतलब न्यूरॉन की संजोग, आप अगर माहौल के साथ संजोग करना, इसको बोला जाता है मास्टरी ऑफ योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी इनर भी होता है, पर्सनालिटी आउटर भी होता है। माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग मानते हैं पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी से सफलता मिलता है, कुछ लोग मानते हैं आउटर पर्सनालिटी से सफलता मिलता है। माय डियर फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब ये होता है, इनर एंड आउटर दोनों का कॉम्बिनेशन से आपकी सफलता बनती है। सफलता मतलब पर्सनालिटी खड़ा होता है, आपकी बोलने की कला, आपकी डिलीवरी की करने की कला, आपकी मीटिंग स्टाइल, आपकी चाल की स्टाइल, आपकी सोचने की स्टाइल, ये बन जाता है तो दूसरों के ऊपर इफेक्टिव होता है। ऐसे होता है नहीं होता है? ऐसे होता है नहीं होता है? होता है ना। तो माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। खुद की एजुकेशन, खुद की माहौल, खुद की मेंटरिंग, खुद की अपलाइन, खुद की डाउनलाइन, खुद की माहौल। ये जो माहौल होता है ना, ये माहौल कल जैसे प्रोग्राम हो रहा है, इतना भयंकर प्रोग्राम, इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम बहुत सालों के बाद आ चुका है। जो भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में होते हैं, आप आ जाओ, घर छोड़ के एक बार आ जाओ, एक एक आदमी को लेके आ जाओ, अकेले मत आओ, एक एक आदमी को पकड़ के लेके आ जाओ, तैयारी करके लेके आ जाओ। पैसा नहीं है, जुनून भरो खुद के अंदर, एनर्जी भरो खुद के अंदर। एक दिन में 3 घंटा बैठो, मोबाइल स्विच ऑफ होगा, फैमिली को बोल दो मुझे तंग मत करो, लेकिन ये टाइम मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा टाइम होगा। ये लोग, कुछ लोग होते हैं, क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब क्या होता है? पेनी मतलब चिल्लर, चिल्लर को बचाने के चक्कर में पाउंड को छोड़ देते। पाउंड का मतलब 275 रुपीज, जाने आने का खर्चा, फिर 500, 600, 1000 नहीं खर्चा हो जाएगा। मेरा घर में अगर 1 किलो मटन हो जाएगा ना, तभी तो मेरा काम बन जाएगा, तभी मेरा फैमिली खुश हो जाएगा और मुझे शाबाशी देंगे सब लोग, मेरा तैयारी हो जाएगा। मीटिंग जाके क्या करेगा ये लोग जाने दो। देखते हैं ये लोग जाते हैं ना मीटिंग, क्या उखाड़ के आते हैं मैं देखूंगा। क्यों? आदमी खुद को, अगर खुद को बचाने की चक्कर में दूसरों को गाली देना शुरू करता है, ये फेलियर लोगों का काम होता है। तो आपको करना क्या है? कल जैसे तैयारी होता है ना, भयंकर पार्टिसिपेट करना। और अगर पार्टिसिपेट करना है तो एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करना है। 10 बजे पहुंच जाना, रजिस्ट्रेशन करके अंदर टीम को लेके तैयारी करना। जो लोग उड़ीसा में होते हैं, पहले आ जाओ, तैयारी करो। टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड हमेशा फास्ट होते हैं, हमेशा फास्ट होते हैं। फास्ट टीम को गाइड करो, रेडी करो। अगर आपकी टीम में सब लोग पहुंच भी गए तो आप टीम के साथ बैठो, तैयारी करो, गाइड करना। मोबाइल नहीं बजना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके जाओ, डिसिप्लिन के साथ जाओ, ताकि पता चले किसकी टीम में है ये। क्या एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो ना? ओके, गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। करना क्या है और करना क्या है? गोल सेटिंग आपने जो किए है ना, इसके मिनिमम 3 बार देखो। अगर हैडल्स को ओवरकम करना चाहते हो तो आपने सोचो, पहले खुद को क्वेश्चन पूछो, मैंने गोल सेट क्यों किया था?
मैंने ज्वाइनिंग क्यों किया था वेस्टीज? क्या ये दिन देखने के लिए, मेरा नाकामयाबी देखने के लिए? क्वेश्चन पूछो पहले। क्या मेरा ड्रीम अधूरा रह जाएगा? क्वेश्चन पूछो पहले। और आपके ड्रीम के लिए ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, ये सुनो, गोल पूरा होता है। एक गोल के बाद दूसरा, दूसरा गोल, गोल के बाद तीसरा, तीसरा गोल के बाद चौथा, चौथा गोल के बाद पांचवा। और ये स्मार्ट मैनर में होता है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मीजरेबल, नापने की योग्य होना चाहिए, अचीवेबल हो जाना चाहिए। क्या 2000 रुपये चेक नहीं आ पाएगा? ये अचीवेबल, टारगेट करो, छोटा छोटा टारगेट करो, तैयारी करो, और टीम में छोटा छोटा टारगेट बनाओ। रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम के अंदर होना चाहिए। तभी तो जाके आप ड्रीम तक पहुंच पाओगे। ड्रीम कभी पूरा नहीं होता मैं इंडियन, गोल्स पूरा होता है किसी का भी। लेकिन गोल को छोटा छोटा गोल, टुकड़े टुकड़े गोल में तैयारी करते 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 आप ड्रीम तक पहुंच जाओगे जो किए थे। लेकिन पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना। राजा का काम है, प्रजा का काम है, एक बार मैं कुर्सी पालूं, उसके बाद मेरा शराब मेरा साथी होगा, नारी मेरा साथी होगा, उसके बाद क्या होगा? ऐसे काम मत नहीं मत करना। आपकी अंदर जो इच्छाएं होते हैं ना, ये होता है अनिश्चित इच्छा, आपको बर्बाद कर देगा। कुछ लड़का लड़की होते हैं ना, चलो वेस्टीज के चक्कर में लड़की को बैठा के एक बार फिल्म देखने आ जाओ। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसे मत करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। एक बार गोल को पालो, उसके बाद आपकी जिंदगी में लड़की लाइन लगेगा ही लगेगा। एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लो, एक बार माता पिता के साथ बैठ के तैयारी कर लो, एक बार खुद के अंदर जोश जुनून को डाल दो, तैयारी करो, रेडी करो, रिव्यू करो रिपीटेडली, गोल सेटिंग को रिव्यू करो। 2 हफ्ते चला गया, थर्ड हफ्ते 22 तारीख, 22 तारीख के अंदर आपने कितना स्पॉन्सरिंग किए? पहला नंबर 1, टीम तो बड़ा है, टीम को छोड़ो, पहले आप खुद। मैंने आज तक 7-8 ज्वाइनिंग करके मैंने टीम में डाला, तैयारी करा, ज्वाइनिंग करा। एक दिन में मैंने 5 हम मीटिंग किया, 2 दिन में 15 हम मीटिंग करा। घूम घूम के, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो जाए, जो मैं करता हूं, मैं आपको एविडेंस भी दिखा सकता हूं, तैयारी भी कर सकता हूं, लेकिन मैं रुकता नहीं। मैं करता हूं आज 5%। आज का दिन मेरा न्यू डे है। मैं खुद को कमांडिंग करता हूं, एनपी जना आज न्यू डे है। एनपी जना को हराने का ताकत किसी के पास नहीं है एक्सेप्ट गॉड। बस मैं खुद हार जाऊंगा, मैं खुद जीत जाऊंगा, स्पॉन्सरिंग के ऊपर जोर दूंगा। एक आदमी ने मुझे विरोध करना शुरू करा, तो विरोध करना इनकी जिंदगी है ना, इनकी जिंदगी। एनपी जना का घमंड बढ़ गया, एनपी जना को बुलाते, पहले से वेस्टीज नहीं करते थे, आते थे, आज वेस्टीज करके बड़ा बन गया, नहीं आता है। अरे मेरे पास जो सरोज सर का एक ही वर्ड है ना, जो मेरा नहीं मैं इनका नहीं, जो वेस्टीज नहीं करता है। आपके साथ भी बहुत सारे लोग आएंगे, वेस्टीज नहीं करेंगे, वेस्टीज करने के बहाने आपके साथ मिलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, तैयारी करेंगे, रेडी करेंगे, लेकिन वेस्टीज नहीं करेंगे, आपकी अन्य ढंग से करेंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन के साइड करना। भाई मेरा डिसीजन मेरा, आपका डिसीजन आपका। तो आपका डिसीजन घर चलाने का, आप सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो, मजा करो, भगवान करे आपकी आशीर्वाद दे दे। लेकिन मुझे तो भाई 50 लोगों को क्राउन बनाना है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। तू आता है तो बेस्ट, अगर आज आता तो मेरा फ्रंट लाइन बनता, काल आएगा तो 100 के नीचे जाएगा। आज करोगे खुशी खुशी करोगे, काल आएगा तो मजबूरी बन जाएगा। ये सुनो दोस्त, ये सुनो, हमें 101 लोग है। 101 लोगों के अंदर जो 10 लोग है ना, ये 10 लोग 2030 को जब कंपनी विजन के साथ जा रहा है, हमारे बीच में इस रूम में जो 10 लोग होंगे, मिनिमम 50 लाख से 1 करोड़ होगा 2030 को। कौन होगा पता नहीं, लेकिन 100% होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? लोग लोग तो मंकी जाप करेंगे, कुछ लोग तो मंकी जाप करेंगे, कुछ लोग तो गालियां देंगे, कुछ लोग कंप्लेन करेंगे, करना भी चाहिए।
मैं तो बोलता हूं करो, अगर नहीं करेंगे तो हम मजबूत नहीं बनेंगे। ये सुनो, इसलिए प्रोग्रामिंग फर्स्ट वर्ड मैंने बोला, खुद की प्रोग्रामिंग करो। अगर आप नेगेटिव आ रहा है तो पैसा जरूरत था लेकिन पैसा नहीं आया, इंस्टॉलमेंट देना था लेकिन मैंने जो सोचा था बिजनेस नहीं बढ़ा, इसकी वजह से नहीं आया, क्या करूं, कैसे करूं, किसको उधार लूं, किससे क्या करूं, ऐसे टेंशन आएगा मेरे दोस्त, ऐसे आएगा। लेकिन जिंदगी में एक चीज, कभी मीटिंग नहीं छोड़ना। मीटिंग आपको एनर्जी देता है, जीने की कला सिखाता है, साइंस आपके अंदर लाखों न्यूरॉन को एक्टिवेट करने की कला मीटिंग में ही आता है। मुर्दा भी जिंदा हो जाता है अगर एक बार मीटिंग में बैठ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? यस, यस, माहौल कौन स्टेज पे होता है ये कंपेयर मत करो, कौन किसने क्या बोला इसके ऊपर ढूंढो मत, किसका गलत है ये गलत को ढूंढो मत। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होता है, ये खूबियां को एक्सेप्ट करो, इनको लिखो, और लिखने के बाद देखोगे आपका पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपकी कदमों में छूमेगा। ये सुनो, तो सबसे बड़ा चीज ये चीज होना है, मीटिंग मास्टर बनना है। इवेंट प्रमोशन का एक आदमी आएगा मीटिंग में, रिजल्ट ठेंगा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। 5 लोगों को लेके आओगे, रिजल्ट थोड़ी थोड़ी मिलेगा जो आपकी काम का नहीं होगा। 50 लोग से एबव 100 लोगों को लेके आओगे तो रिजल्ट 100% गारंटेड होगा। आप अगर खुद 10 स्पॉन्सरिंग करोगे, आपके नीचे 5 लोग हैं, खुद 5-5 स्पॉन्सरिंग करेंगे, 25 आपका 10, 35 स्पॉन्सर होगा। लेकिन पहले आपके टीम में 15 लोग थे, 10 लोग से 15 लोग काम नहीं करते थे, कोई बात नहीं, 35 लोगों को बनाना शुरू करो। इनको मोबाइल स्मार्टफोन में अपलोड कर दो, इनको ऐप अपलोड कर दो, इनको ऑफिस विजिट करवाओ, इनको ऑफर के बारे में जानकारी दे दो, इनकी घर में होम मीटिंग करो, इनकी घर में किट ओपनिंग करो, इनको माहौल में बैठाओ, और पैसा क्यों खर्च करना है, खुद के ऊपर क्यों खर्च करना है, इनको समझाओ, तैयारी करवाओ, और महीने में 2,000 रुपीज कैसे आएगा रिटेलिंग समझाओ, तैयारी करो, ताकि इनकी घर वालों को भी पता चले, नहीं ये तो गारंटेड सक्सेस। क्योंकि एक आदमी स्कूल जाता है 15 साल 20 साल तक स्कूल जाने के बाद ये रॉन्ग एजुकेशन पॉलिसी में नौकरी करने के लिए लायक हो जाएगा, पता ही नहीं, गारंटेड नहीं, कंपटीशन एग्जामिनेशन पास करेगा कि नहीं पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पे गारंटेड एजुकेशन, सिर्फ 1 साल से 3 साल खुद के ऊपर मारामारी करो, महीने में 2 मीटिंग से 4 मीटिंग बैठो, बाकी 26 दिन जो करना है कर लो, जो लफड़ा करना है करो, कोई बात नहीं, लेकिन 4 मीटिंग बैठो, हर हफ्ते में 1 मीटिंग, और साल में 50 मीटिंग बैठ जाओ, 365 दिन बैठने की जरूरत नहीं। और 50 दिन बैठने के बाद जब तक आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपीज नहीं आएगा, तब मुझे थप्पड़ मारना, मेरा नाम में कुत्ता पाल देना। इसे जबरदस्त करके तैयारी करो, आपके अंदर वाड़ होना चाहिए, मुर्दा को जिंदा करने की वाड़ सीखना चाहिए। कौन सी वाड़ इनके दिल को छूमेगा? क्या तैयार हो? हर चैलेंजेस का सामना करने की ताकत आपके अंदर आ ही जाएगा, और आना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। मास्टर स्किल को तैयारी करना पड़ेगा, और क्वेश्चन पूछना, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे प्रोस्पेक्ट हो, चाहे स्पॉन्सरिंग हो, क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रायोरिटी क्लैरिटी के साथ, पीसीआर फॉर्मूला, इसको 1 घंटा जाता है लेकिन 2 मिनट के अंदर में खत्म कर। पीसीआर फॉर्मूला तैयार, पीसीआर, ये पीसीआर वाला पुलिस वाला नहीं, ये पीसीआर वाला मतलब प्रायोरिटी होता है। पी मतलब प्रायोरिटी, सी मतलब क्लैरिटी, आर मतलब रेस्पॉन्सिव। प्रायोरिटी, आपके दिन के अंदर प्रायोरिटी क्या है? घर का काम होता है, बिजनेस का काम होता है, ऑफिस का काम होता है, टेस्टिज का काम होता है, कौन सी काम को प्रायोरिटी दे, कौन सी काम को प्रायोरिटी, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार 250 किलोमीटर दूर बारीपदा से भुवनेश्वर आ रहा था, पालीसर की प्रोग्राम था, लेकिन रास्ते में आते आते मैडम का फोन आ गया, मेरा तो तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम लौट के आ जाओ, ध्यान से सुनना, तुम लौट के आ जाओ। मैंने क्या करा, दुविधा में पड़ गया, यहाँ पे आऊं
तो मैं मीटिंग मिस करूंगा। यहाँ पे लौट जाऊंगा तो मैं मीटिंग मिस कर लूंगा। अगर मैं मीटिंग में आऊंगा तो मैं कुछ सीखूंगा, तो टीम को आने वाले दिनों में सिखा पाऊंगा। तो क्या करूं? अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो वाइफ क्या करेंगे? अकेले संभाल तो लेंगे खुद को, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे प्रायोरिटी देना पड़ेगा, क्योंकि बाली सर बहुत मेहनत से, बहुत महीने के बाद आए हैं। मैं इनकी प्रोग्राम को अटेंड करके ही छोड़ूंगा। और मैंने प्रायोरिटी को चुना, बाली सर की मीटिंग। आज देखो, बाली सर की मीटिंग में मैंने आके बैठा। 10 लोगों की टिकट मैंने खरीदा था। 5,000 उधारी लेके 10 लोगों के टिकट मैंने खरीदा था। बड़ा दुखी हो गया था। कोई लोग नहीं आए, मैं अकेला था। बाली सर को पूछा, सर मेरे टीम में कोई नहीं आया। बाली सर बताए, कोई बात नहीं मिस्टर जनक, कोई बात नहीं। आप समझो, आपकी मीटिंग की टिकट की कॉस्ट 5,000 है। ऐसे माइंडसेट करते रहो, 1 साल के बाद लाखों रुपए जा जाएगा। ऐसे माइंडसेट के बाद मैंने शुरू करा, तैयारी करा। प्रायोरिटी, सी मतलब क्लैरिटी। आप कौन सी स्थिति में कहां कहां से कहां तक जा रहे हो, क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट। आज कोई काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी करो, कोई ना कोई तो काम करेगा। कर्मेन्नु बाधिक्य रस्ते मां फलेषु कदाचित्। कर्म को हथियार बनाओ, बताते रहो, सीएनटी करते रहो, हम मीटिंग करते रहो। हर दिन 5 हम मीटिंग कम से कम होना चाहिए, और हर दिन कम से कम 2 लोगों को कंज्यूमर बनाना चाहिए। और इनमें से स्पॉन्सरिंग करना शुरू करो, तैयारी करो। नो स्पॉन्सरिंग, नो डेवलपमेंट, नो डेवलपमेंट, नो चेक अमाउंट, नो चेक अमाउंट, नो स्टैंडर्ड ऑफ योर ब्रेन। नहीं आएगा माइंड डियर फ्रेंड। स्पॉन्सरिंग करते रहो। कितने लोग स्पॉन्सरिंग किए हैं, ये रिपोर्ट बना के तैयारी करो, खुद को चेक करो, खुद को चेक करो, रेडी करो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप एज ए लीडर टीम को अलाइन करना पड़ेगा। कार कितने लोगों के पास है? कार कितने लोगों के पास है? कार को 4 पहिया अगर सही तरीके से बैलेंस नहीं होगा, अलाइंड नहीं होगा, तो कार चलेगा नहीं, स्पीड पकड़ेगा नहीं, रफ्तार पकड़ेगा नहीं। तो आपका जो लाइन होना चाहिए ना, कम से कम एक एक लाइन पे 3-3 डायरेक्टर निकलना चाहिए, ताकि आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाए। सिल्वर डायरेक्टर सिंपल, 3 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर नीचे वाला 2600, उसके ऊपर वाला 2100, इसके ऊपर वाला 2100। ये अगर तीनों लाइन होगा तो आप सिल्वर डायरेक्टर कंप्लीट करोगे। एलओबी के साथ, टीबीबी के साथ, टीबीबी आएगा साइड में, 2100 पीबी करोगे टीबीबी के साथ सबकी। ये 4 लोग, आप 5, आप साइड में 2100 पीबी, एक आदमी हो सकता है, 7 आदमी हो सकता है। 300 पीबी कंपनी ने दे के रखा है। अगर आप 300 पीबी नहीं रिटेलिंग करते हो तो आप कंपनी की सिस्टम के साथ विरोध करते हो। अगर आप मीटिंग में नहीं बैठते हो तो कंपनी की सिस्टम को विरोध करते हो, और विरोध किया हुआ आदमी को सक्सेस रुक जाता है। तो आप पहले फील करो खुद के अंदर, क्यों मैं नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं नहीं तैयारी कर रहा हूं। इस बार अलाइंड करो। आपके टीम में कितना प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, कितना होम मीटिंग हो रहा है, कितना डेमो दिखाया जा रहा है, कितना प्रोडक्ट रिटेलिंग हो रहा है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर कौन सी प्रोडक्ट को रिटेलिंग कर रहा है, कितना 300 पीबी हो रहा है, कितना डायरेक्टर जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये अगर नहीं करना है तो आप पीछे रह जाओगे माय डियर फ्रेंड। चेक करो, हर 2 दिन के अंदर चेक करो, हर हफ्ते चेक करो, तैयारी करो। क्योंकि गोल सेटिंग इतना, गोल सेटिंग तो कर लेते हैं 5 सेकंड के अंदर, गोल सेटिंग कर लेते। नो, आप इंटेलिजेंट बनना नहीं है। सब लोगों को इंटेलिजेंट पता है, बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बुक नहीं पढ़ते। मीटिंग आना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को लाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग कम लोगों को चुन के लाते हैं। लोगों को बुलाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लोग लोगों को बुलाते हैं। सिस्टमेटिक डायरी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, 30 दिन की मीटिंग फिक्स करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन 95% लोग फिक्स नहीं करते मीटिंग। इसका परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर ही इंसान हमें विरोध करता है, हमें जानत में ही, हमारे ज्ञात में भी
हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप नॉलेज तैयारी नहीं करोगे तो जीत नहीं पाओगे। क्या आप तैयार हो? आज के बाद तैयार हो? एक्सेप्ट करो जितना भी टफ सिचुएशन आ जाए, माइंड को प्रोग्रामिंग करो, मुश्किल वक्त एम्बियन सख्त, मुश्किल वक्त एम्बियन सख्त। चाहे आपकी रिलेशनशिप में हो जाए, फैमिली के काम पे हो जाए, बिजनेस में भी हो जाए, ये वेस्टेज में आएगा ही आएगा। क्या आपकी राज्य का मुख्यमंत्री के पास प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस नहीं है? क्या कलेक्टर के पास चैलेंजेस नहीं है? क्या पुलिस वाले के पास चैलेंजेस नहीं है? क्या आपकी खेतीबाड़ी करने वाले आदमी के पास चैलेंजेस नहीं है? क्या नाई जो बाल कटवाता है, इनके पास चैलेंजेस नहीं है? हर एक आदमी के पास चैलेंजेस है। अगर इन लोगों के पास चैलेंजेस है तो फेस्टिजियन के पास भी चैलेंजेस होगा। ये सुनो, जो आदमी चैलेंज को फेस करके आगे जाने की तैयारी करता है वही मुकद्दर का सिकंदर होता है। जो आने वाले दिनों में आप लोग मुकद्दर बनोगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। सिर्फ डटे रहना इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्सरिंग, रिटेलिंग एंड मीटिंग, ये तीनों को नहीं छोड़ना। एक्टिविटी नहीं करोगे काम नहीं होगा। पहला एक्टिविटी स्पॉन्सर सॉरी प्रोस्पेक्ट मीटिंग, दूसरा एक्टिविटी होम मीटिंग, 5-5 होम मीटिंग। अगर 20 दिन में 5-5, आज 19 तारीख, 10 दिन बचा हुआ है, 5 होम मीटिंग करोगे तो 50 होम मीटिंग होगा। 50 होम मीटिंग में से हर एक होम मीटिंग में 1-1 हजार एवरेज हो जाए। इस मीटिंग में 1 हजार होगा, कौन सी मीटिंग में 2 हजार, 5 हजार भी हो सकता है, कौन सी मीटिंग में 0 भी हो सकता है। 50 होम मीटिंग में 1-1 हजार का रिटेलिंग होगा तो 50 हजार का बिलिंग हो सकता है। ऑफर के ऊपर काम मत करो। आज में आदत डाल दो, कंपनी एक दिन आएगा ना ऑफर बंद कर देगा, तो क्या करोगे? करियर बनाना छोड़ दोगे? तो फिर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन आप खुद के ऊपर डालो। आज कंपनी दे रहा है, अगर एक दिन आएगा नहीं देगा तो? कुछ लोग ऐसे होते ना, ऑफर चला गया, इस बार मैं प्रोडक्ट को रख लूंगा, अगले महीने करूंगा। 100 पीवी हो गया मुश्किल से, 100 पीवी, कांटे कांटे, 1 पीवी भी नहीं होगा, 100 पीवी। कौन सी प्रोडक्ट है, चुन चुन के 100 पीवी करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे मेंटालिटी के ऊपर उभर के ऊपर जाना है, तैयारी करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिलिंग का रोको मत। एक आदमी ने क्या करा, मेरा 14 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। एक डाउनलाइन को एक अपलाइन ने बताया, तुम इस बार हो गया, बिलिंग रोक दो, क्योंकि अपलाइन का डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा। अगर अपलाइन का डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा तो अपलाइन का हाउस फंड हो जाएगा। इनकी मन में सोच के रखा और उसी हिसाब से इन्होंने क्या करा, बिलिंग ये रख दिया। जब 15 हजार 20 हजार था, ये रख दिया। टीम में सबको बोल दिया ऑफर नहीं है, क्यों करोगे? क्योंकि रीजन इनके पास था, डाउनलाइन को बोल दिया। अगर डाउनलाइन को बोल दिया, डाउनलाइन की आदत पड़ गई, जैसे करना है ऐसे भरना है। तो जब खुद की बारी आता है, स्टार डायरेक्टर बन गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीना, अरे बिलिंग डालो, आप ही ने तो बोला था ऑफर नहीं है रोक देने के लिए, लेकिन मैंने रोक दिया, नहीं करूंगा, अगले बार होगा। तो जैसे करनी है ऐसे भरनी है, जब करनी है तब पानी है, और जैसे करना है, जहां करना है वहां मिले। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे तैयारी करो, रेडी करो। लास्ट में एक स्टोरी बोल के खत्म करना चाहता हूँ। स्टोरी सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो? दुखी से इतने सारे बकबक क्यों कर रहे हो? छोड़ भी नहीं रहे हो। एक तांत्रिक थे, विजनरी बाबा, बाबा थे, कई बार बोल चुका हूं। विजनरी बाबा थे और इनके 3 शिष्य थे, और शिष्य ने परीक्षा करने की, बाबा को परीक्षा करने की कगार पर थे। बाबा को परीक्षा भी किए, और एक दिन सुबह उठ के सब लोग आगे, शिष्य आगे, बाबा नमस्कार, बाबा जुहार, आगे, क्या बच्चों कैसे हाल है, क्या हाल है, क्या आना हुआ ना, आपके साथ आज घूमेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, टेस्टिंग करने के लिए आगे। एक आदमी ने पूछे, बाबा मेरे हाथ में क्या है बताओ? बाबा ने, त्रिकालदर्शी बाबा, बताए, आपके हाथ में एक पंछी है। अच्छा, बाबा ने सच बता दिया। अच्छा, दूसरे ने बोले, आप बताओ पंछी मरा हुआ है या जिंदा है?
बाबा ने फिर सोच के बोले, अगर मैं बोल दूंगा पंछी मरा हुआ है तो तुम फुर्क ना उड़ा दोगे, अगर मैं बोल दूंगा पंछी जिंदा है, इनकी गर्दन को दबा के मार दोगे। पंछी की मरना और पंछी की बचना तुम्हारे हाथ में। मैसेज ऑफ द स्टोरी ये होता है, आप लोगों के हाथ में विशाल ऑर्गेनाइजेशन बना है, लग चुका है ये वेस्टीज। आपकी जो ड्रीम है, ये ड्रीम को उड़ाना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो पंछी की तरह तैयारी करो, बाबा की तरह देख के तैयारी करो। अगर दबा देना चाहते हो तो आज आज से कर्म मत करो, जैसा करना है ऐसा करो, लेकिन आपको तैयारी करना है, आज के बाद रेडी करना है, आपकी उड़ान भरना है। क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज की ये सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्त, वेलकम यू ऑल। मैं इनवाइट करता हूं, कल सुबह 10 बजे से पहले रजिस्टर्ड काउंटर में रजिस्टर्ड कर लीजिए और तुरंत 2 लाइन 3 लाइन को छोड़ के बैठना शुरू करें। अगर आप क्राउन एंड एबव नहीं है तो बैठना शुरू करें, आगे बैठे, फास्ट आए, लास्ट तक बैठे और अपना स्पॉन्सरिंग करना ना भूले। मैं नारायण प्रसाद जना आपको इनवाइट करता हूं अगेन, कल की प्रोग्राम अगर ओडिशा में है तो नेक्स्ट कल की प्रोग्राम के लिए आप तैयार रह जाइए और टीम के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।